अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, तो मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थी तो एक बच्ची की वीडियो मेरे सामने आई एंड शी वाज लाइक कंफ्यूज्ड। और कंफ्यूज्ड वो इसलिए थी क्योंकि उसकी जो टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर एक इक्वेशन थी, वो थी क्या, सॉरी, इक्वेशन थी आपके पास H2O, ठीक है, प्लस H2O जो कि बना रहा है आपके पास H3O प्लस OH, ठीक है। अब उसने एक गिलास लिया, उसमें पानी लिया, फिर वो दूसरे गिलास में भी उसने पानी लिया, ठीक है। और जो है एक गिलास से दूसरे गिलास में उसने पानी डाला और उसको कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है। तो वो समझी नहीं बात को, जाहिर सी बात है। तो हर चीज़ चैट जीपीटी नहीं समझा सकता है, हर चीज़ जो है आपको गूगल नहीं समझा सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर एक शऊर है रीडिंग का, ठीक है, या फिर किसी की वीडियो समझ के देखने का। तो हो कुछ ऐसा रहा होता है कि हमारे पास जब ये वाली इक्वेशन होती है तो ये बेसिकली हो रहा है यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑल्सो नोन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AKA सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है। ये आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी जब तक आप पढ़ रहे हैं, यू नीड टू अटेंड द प्रैक्टिकल क्लासेस, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के बगैर साइंस अधूरी है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ हम कॉपी में लिख रहे हैं वो हमारी थ्योरी है और जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा प्रैक्टिकल है, वो हमारी थ्योरी को प्रूव कर रहा है, सही है। और सारी थ्योरीज प्रूव भी नहीं होती हैं, मतलब कि थ्योरीज का मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने सोचा अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है, उसने अपने थॉट्स को पेपर पे लिख दिया। अब दुनिया को वो चीज़ बताने के लिए उसको वो साबित करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल्स होते हैं, सही है। प्रैक्टिकल में अगर आपका प्रैक्टिकल कामयाब हो जाता है तो वो चीज़, वो जो आपकी थ्योरी होती है वो प्रूव हो जाती है, सही है। और अगर नहीं कामयाब होता है तो वो चीज़ रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आगे हमारे पास बहुत सारी इन्वेंशंस होती हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हो गई, बहुत सारी ड्रग्स की इन्वेंशन हो गई, ड्रग्स एज इन दवाइयों की, ठीक है। तो हमको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, क्योंकि अगर हम इस पूरी कायनात को नहीं समझेंगे तो फिर क्या ही समझेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर के ऊपर, ठीक है। तो हो ये रहा होता है कि हमारे पास, ये समझ लें कि एक बीकर है, उसमें हमारे पास पानी है, ठीक है। ये हमारे पास बीकर है जो कि बहुत ही अजीब सा बना है, दोबारा बना लेते हैं। ये बीकर है, ये भी अभी भी अजीब सा ही बना है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी एज एन H2O, सही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या हो रहा होता है अगर हम इसको मॉलिक्यूलर और एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको जैसे बहुत ही जूम इन करके देखें, तो हो कुछ ऐसा रहा होता है कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है। एक मिनट में यहाँ पे बनाती हूँ तो फिर आपको समझ आएगा। ये दोबारा बनाते हैं हम, सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये समझ लें कि इसमें से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया, सही है। उसको जूम इन किया तो उसकी कुछ बॉन्डिंग ऐसी है, ठीक है, एक O के साथ दो H कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना उसके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो पार्शली पॉजिटिव होता है और पार्शली नेगेटिव होता है इन बॉन्ड्स की वजह से, सही, ये जो लोन, सॉरी, इन पेयर्स की वजह से, लोन पेयर्स की वजह से, ठीक है। इन लोन पेयर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अभी भी गुंजाइश है कि यहाँ पे बॉन्डिंग हो सके, ठीक है। तो ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल, ये समझ लें कि ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, ये बाहर आया, ठीक है, हमने इसको जूम इन करके देखा, ठीक है, इसके साथ भी यही चीज़ है, सही है। अब क्या होगा, अच्छा, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना,
तो एक ही माइनस नेगेटिव आएगा, ठीक है, दो नहीं आएंगे, एक ही नेगेटिव है। तो ये माइनस नेगेटिव ओ है और ये जो है पॉजिटिव एच है, सही है। तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, सही है। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, सही है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो हमारे पास जो न्यू मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा H H, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे हमारे पास एक और आ गया H। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल नया मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हाइड्रोडियम आयन, सही है, हाइड्रोडियम आयन, ठीक है। और फिर हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल क्या बना, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि हमारे पास है OH, ठीक है, OH आयन। अब ये जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा होता है और ये है हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे आप इक्वेशन पे समझो इस बात को कि इक्वेशन में हो ये रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू, सॉरी ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ये सेम ही है बट इनको लिखने का तरीक़ेकार अलग है, सही है। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वो बन रहा है हाइड्रोडियम आयन और क्या बन रहा है, OH आयन, सही है। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हमें ये स्टेट लिखना ज़रूरी है व्हेन वी आर राइटिंग डाउन द इक्वेशन। ये जो आयंस हैं ये हवा में नहीं है, ठीक है, ये आयंस हैं प्रेजेंट इन अ लिक्विड, दैट्स वाई हम इसको एक्वस बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेट को हम एक्वस बोलते हैं। दीज आर आयंस। आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट है इन अ लिक्विड फॉर्म, दैट्स वाई वी कॉल देम एक्वस, सही है, बिकॉज दीज आयंस आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। ये हमारे पास है OH आयंस जो कि हमारे पास सोल्यूशन में। अब हो ये रहा है कि पानी पानी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, हो ये रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही क्विकली हो रहा है। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास बात रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ये कहता है कि जो है ये पूरी इक्वेशन जो है आपके पास ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, ठीक है, सही है। और क्या है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। रेट का मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स, सही है, जितने मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और ये बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे जितने मॉलिक्यूल इधर कन्वर्ट हो रहे हैं, सही है, अमाउंट यहाँ पे आ गई अमाउंट प्लस टाइम, और जितने टाइम में इधर कन्वर्जन हो रही है उतने ही टाइम में इधर कन्वर्जन हो रही है, सही है। तो जो हमारा रेट होता है उसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेट, सही है, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है अमाउंट जो कि हम मोलर में लेते हैं, ठीक है, और टाइम आ जाता है, सही है। तो जितना इधर कन्वर्जन हो रहा है उतना ही इधर कन्वर्जन हो रहा है, दैट्स वाई वी डोंट रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन विद दिस टाइप ऑफ एरो। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला एरो लगाते हैं, सही है। दैट मीन्स कि ये वाला रिएक्शन भी हो रहा है, मतलब कि इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड एंड इट इज़ गोइंग बैकवर्ड, ठीक है। और ये सब आपको इसलिए नहीं दिख रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही है चीज़, बहुत ही लाइक इट्स जस्ट लाइक कि आप लोग अभी कनाडा में नहीं है तो कनाडा को नहीं देख सकते, दैट डजंट मीन कि कनाडा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, कनाडा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप जाओगे तो आप देखोगे उसको, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाके उसको देखना पड़ता है कि भाई हो क्या रहा है। तो हो यही रहा होता है कि ये जो हमारे पास पानी है उसके अंदर हो यही रहा होता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस आयन में, हाइड्रोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और इसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स के ऊपर आते हैं। तो टर्म्स हमारे पास ये है कि हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, सही है, जो कि कांस्टेंट हमारे पास आता है आयनाइजेशन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास एक वैल्यू में होता है 1 × 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मोलर स्क्वायर क्यों है तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ।
कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 आयन्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये वाला आयन बन रहा है, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, 3 कॉन्सेंट्रेशन है, सही है। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, जो कि इक्वेशन के आपके राइट साइड पे, ठीक है। तभी हमने ये वाले आयन्स रखे हैं, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे पास होती है मोलर पे, ठीक है। अब ये समझ लें कि हमारे पास, एक मिनट दोबारा लिखते हैं, सही है। इसका हमें यूनिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सही है। कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलर से काउंट करते हैं, ठीक है। इसकी भी हम मोलर से ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में डॉट है, दैट मीन्स दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो के डब्ल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट है उसका यूनिट हमारे पास होता है मोलर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे पास कांस्टेंट होती है वैल्यू वो गिवन होती है, वो है हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको थोड़ी सी बुक रीडिंग और टीचर्स आपको बता सकते हैं, सारी बातें चैट जीपीटी और गूगल नहीं बता सकता है। तो कोशिश ये करें जिस टीचर से आपको समझ आती है उस टीचर की बात बड़े गौर से सुने ताकि आपको ये बातें समझ आएँ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती हैं, क्योंकि थ्योरीज भी ऐसे बनती हैं। न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो वो उसने सोचो विचार में पड़ गया कि ये सेब गिरा कैसे, ठीक है ना। तो उसने इमेजिन किया ना कुछ, उसने अपनी इमेजिनेशन में गया, वो उसने कहा ये चीज़ें गिरती क्यों हैं, ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेविटी आई। तो science is all about that. So you have to open your mind when you're studying about physics and chemistry and even biology, because there are many things in biology that you cannot see with your naked eye, but there are there. सही है। तो this is for today. ये आज केमिस्ट्री का लेक्चर था। I hope you guys enjoyed it. You can have this lecture from my email address. आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ये लेक्चर PDF के फॉर्म पे दे दूँगी, और आपको कोई और बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।